स्टूडेंट्स, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कौन से होते हैं जो वैल्यू पॉइंट में दी हो, जैसा ये मैंने एग्जांपल लिखी है 10.24, ठीक है। ये ऐसी वैल्यू जो होती हैं वो क्या होती हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। इसका अब हमने स्क्वायर फाइंड करना है उसी तरह जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिवीजन मेथड से जो हमने फाइंड किया था किसी भी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इस वैल्यू का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि आपने इसका पेयर लेने होते हैं। पहला पॉइंट आपने क्या करना होता है, इसके पेयर लेने होते हैं। अब ये देखिए पॉइंट से इधर एक पेयर ले लूंगी और इधर ले लूंगी। अगर देखिए ये वैल्यू अगर इस तरह लिखी होती ना, इस तरह ऐसे वैल्यू होती तो मैं इसके पॉइंट से शुरू करना है, मैंने पॉइंट से आपने पेयर लेना स्टार्ट करने हैं, जैसे 2 और पेयर 1, ठीक है। आपने दो वैल्यू से इधर जो भी वैल्यू बच जाएगी वो उसका पेयर है, ठीक है। आपने जब स्टार्ट करना है, हमने जो पॉइंट के बगैर वाले किए थे उसमें हमने राइट साइड से स्टार्ट किया था ना, ये 24 फिर 3 और इस तरह, फिर ये जो एंड में बचेगा वही। लेकिन अगर हमने पॉइंट के साथ वैल्यू दी हो तो हमने सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब ये देखिए जिसका ये वाली वैल्यू है, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, अब यहाँ पे जो इसका जो पहला पेयर है वो है 10। अब 10 से जो मैं इसके ऐसा परफेक्ट स्क्वायर दूंगी जो 10 से छोटा हो, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अभी देखिए 9 जो है 10 से छोटा है। अब मैं 3 इधर भी लिखूंगी और इधर भी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। 10 में से 9 चले जाएंगे तो 1, फिर आ जाएगा ये 24 इसी तरह नीचे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू आपने ली होती है इसको आप ऐड कर देते हैं, 3 + 3 हो जाएगा 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये एक मिनट यहाँ पे देख लें, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो आपने इसी तरह नीचे लिखी है। इसके बाद पॉइंट आ रहा था तो आपने यहाँ पे भी पॉइंट लगाना, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप पॉइंट से पहले वाली सॉल्व करने के बाद जब भी कोई अपनी वैल्यू लिखेंगे उससे पहले आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब हम 6 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लगाएंगे जो 124 है या फिर उससे कम है, ठीक है। तो 6 के साथ मैं पहले लगा लेती हूँ, 1 लगाएंगे तो 61 ही आएगा। 2 पे चेक कर लेते हैं, 2 × 4 2 6 12। अब ये देखिए 124 जो है 2 पे करने से आ रहा है, 2 इधर लिखेंगे और 2 इधर, तो ये आ जाएगा 1 2 4। तो ये माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे, तो हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 1024 का स्क्वायर रूट क्या आया है 3.2। अब हमने सॉल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म। अब फ्रैक्शन फॉर्म हमने स्क्वायर फाइंड करना है। लास्ट जो हमने पढ़ा है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन हमने पढ़ी थी पॉइंट वाली। अब ऐसी फ्रैक्शन जो डिवाइड में लिखी, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल ले लिया है, इसको देखिए कि यहाँ पे ये पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि ये वाली अगर वैल्यू जिसका यू लिखा होता है तो 2 पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 = 2 और फिर 1 ऐड करते हैं, ठीक है। इसको भी हमने क्या किया है, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर ऐड कर दिया है ये वाली वैल्यू, तुम्हारे पास आ गया है 7921। अब मैंने ऊपर वाली वैल्यू की जगह लिख दिया 7921 और नीचे डिवाइड वाली वैल्यू इसी तरह लिख दी। अब ऐसी फॉर्म जब आ जाती है तब हम ऊपर वाले का अलग स्क्वायर फाइंड करते हैं, नीचे वाला अलग, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है, ये लेने के बाद पेयर्स ले लिया, उसके बाद मैंने क्या किया है, जो पहला पेयर है उस पे मैंने ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बनाया है जिससे जो 79 से छोटा है, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ रहा है। अगर हम 9 की तरफ जाते हैं, 9 × 9 तो 81 हो जाता है, तो 79 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 8 का लिया। इसमें से जब हम 84 निकालेंगे आ जाएगा 15 और ये वाला जो सेकंड पेयर था वो भी इसी तरह नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब 16 ये 8 + 8 हो जाएगा 16। अब हमने बताया था कि जो पहली वैल्यू लेते हैं हम इसको 2 बार ऐड कर देते हैं, मतलब कि 8 + 8 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 16। अब 16 के साथ ऐसी वैल्यू लगानी है जो 1521 आए या फिर इससे कम आए, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 9 के साथ। आप चेक कर सकते हैं 2 3 4, फिर इसके बाद मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया है, 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई है। मैंने यहाँ लिख दी 9 इधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है, इसकी वैल्यू आ गई है 89, तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया है 89। अब मैं नेक्स्ट फाइंड करूंगी 1764। 1764 को मैंने इसके पेयर ले लिए हैं, उसके बाद जो 17 पहला पेयर था इससे कम मैंने ले लिया है 4 4 4 आपको पता है 16 होता है, 17 में से
16 दिया तो 1 और ये सेकंड वैल्यू मैंने इसी तरह नीचे लिख दी है। अब यहाँ पे 8 4 + 4 8 हो जाएगा। 8 के साथ मैंने अब यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ये 164 आ रहा है। ठीक है, तो 164 इधर लिख देंगे, तो 2 हमने यहाँ पे भी लिखना है और इधर भी लिखना है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया है वो आ गया है 42। ठीक है, अब हम ऐसे जो वैल्यू आ जाती है, लेकिन हमें आंसर किस में लाना है, इस 6 में लाना है जिसमें हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 89 डिवाइड बाय 42, ये ऊपर वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी, नीचे वाली बाहर। ठीक है, अब 42 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 84, ऊपर हमने 2 लिख दिया। अब ये डिवीजन मेथड में सिंपल जो हम डिवाइड करते हैं वो। ठीक है, अब इसको माइनस से करेंगे, 89 में 84 तो आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से आगे पॉइंट नहीं हमें लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमने इसी शेप में आंसर लिखना है। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी इधर, जो हमारे पास आंसर आता है वो आ जाएगा ऊपर, और जिससे हमने डिवाइड किया है वो नीचे। ठीक है, ये इधर डिवाइड वाला ऊपर और जो आंसर बचा वो ऊपर और जिससे डिवाइड किया है वो नीचे। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट्स ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर। इम्परफेक्ट स्क्वायर अब देखिए क्या होता है, जैसे आप एक ही वैल्यू दी हुई है, जैसे 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप बोला हुआ है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब इसमें हमने इसको किस तरह करना है, सेकंड 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल का क्या मतलब है कि हमने जो डेसिमल जो उसका आंसर आएगा उसकी सेकंड प्लेस को हमने उसके सेकंड प्लेस तक उसको करेक्ट करना है। ठीक है, इसको मैं आपको एंड में बताऊंगी जब हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने देखिए 3 ले लिया, इसके बाद पॉइंट लगा के 0 ले लिया। 0 मैंने क्यों लिया है, अगर मैं 1 3 के साथ ही सॉल्व करूंगी तो आंसर नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने 0 लगा दिया। पॉइंट के पास 0 लगाने का मतलब है तो कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया है, 1 है। अब 3 जो पहला पेयर इसका है 3, तो 3 से छोटी वैल्यू लेनी है, जिसका ऐसे परफेक्ट स्क्वायर लेना है जो 3 से छोटा हो। तो मैं इसको क्या करूंगी, देखूंगी कि 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है और 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। अब 2 का स्क्वायर जो है ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर हम लेंगे 1 और फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो 3 में से 1 निकाले तो आ गया 2 और ये 2 0 हमने इसी तरह नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू का पॉइंट है, तो हमने ध्यान रखना है कि अगली जो वैल्यू लिखेंगे उससे पहले हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अभी देखिए 1, इसको हम डबल कर देते हैं, 1 + 1 जो हो जाएगा 2। अब ऐसी वैल्यू इसके साथ लगानी है या फिर 200 है या उससे छोटी है। ठीक है, इसके साथ मैंने 7 लगाया है, 7 से जब 27 जो 7 से मल्टीप्लाई किया है 189 आ जाएगा। 189 आ गया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। 200 में से 189 निकाले तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, अब 11 पहले हो गई है 27 से छोटी, ये 20 भी इसी तरह नीचे आ जाएगी। अभी देखिए जब अगली वैल्यू हम लिखने लगेंगे, हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो हमने 7 ऐड ये इधर लिखा है 2 के साथ और वहां पे लिखा है, तो हमने क्या करना है उसी 7 को ऐड कर देना है 27 में। ठीक है, 27 में हम 7 ऐड करेंगे, आ जाएगा 34। ठीक है, 34 आ जाएगा। उसके बाद हमने ऐसी वैल्यू यहाँ लगानी है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे इससे कम वैल्यू है 1100 से। ठीक है, अब मैंने 3 इधर भी लगा दिया और 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 1029, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने 3 लिखा हुआ है, इधर भी 3 लिखा। ठीक है, पहले यहाँ 7 लगाया था, इधर भी 7 लगाया था, अब हमने 3 इधर भी और इधर भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद 3 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 71। अब 71 में वैल्यू छोटी हो गई है इससे, तो हमने ये जो 2 0 थे वो भी इसी तरह नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 हमने इस वैल्यू में ऐड लगाया था, अब हमने इसमें 3 वैल्यू ऐड भी कर देंगे। ठीक है, 3 जब ऐड करेंगे आ जाएगा 346। ठीक है, 346 आ गया। इसके बाद हमने 2 लगा देना है। 2 लगाने के बाद जो मल्टीप्लाई किया इससे वैल्यू कम आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आंसर सॉल्व नहीं होता कि हम पिछले क्वेश्चन किए थे, हमने इसमें आंसर हमें 0 आ रहा था, हमने क्रॉस लगाया था। अगर इसका नहीं आता तो आपने क्या करना है, उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमें 3 डेसिमल प्लेस तक करना है। 2 वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हमारे पास 3 तक होनी चाहिए वैल्यू पॉइंट के बाद। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ तक 3 तक वैल्यू सॉल्व की। करने के बाद इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पे याद आएगा 176। यहाँ पे भी 2 लिख दिया, इधर लिख दिया। देखिए √3 का आंसर आ गया 1.732। ये मैंने लिख दिया। अब हमने फाइंड करना है कि करेक्ट करना है हमने सेकंड 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, अब 2 प्लेस ऑफ डेसिमल क्या है, पॉइंट देखेंगे हम, उसके बाद 1 और फिर 2, इसको हमने करना है करेक्ट। ठीक है, करेक्ट कैसे करेंगे, हमने ये वाली जो वैल्यू उससे अगली वैल्यू जो हमें कहा जाए
बड़ी है 5 से या फिर 5 है, या फिर 5 हो या उससे बड़ी हो या 6 7, ठीक है। अगर वो बड़ी हो तो हम क्या करते हैं 1 इसमें ऐड कर देते हैं, अगर बड़ी ना हो तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करते, ठीक है। अब जैसा ये 5 से बड़ी नहीं है तो ये इसी तरह ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसा अगर होता है यहाँ पे 1.736, ठीक है। अब ये देखिए ये हमने सेकंड प्लेस हमें ट्राई करनी है, इससे अगली जो वैल्यू है 6 है 5 से बड़ी है, ठीक है। तो 5 से बड़ी है इसमें क्या करेंगे हम 1 प्लस कर देंगे इस वैल्यू में, क्या देगा 1.7, 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, तो ये इसका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या सेकंड प्लेस के बाद जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी नहीं है, तो हमने क्या करना है इसको इसी तरह ही आंसर लिखते हैं, तो अंडर 3 का आंसर आ जाएगा 1.732। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है आपकी 2.3, इसका आपको क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है कि आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया आपको दिया हुआ है 841 है और इसकी जो लेंथ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। एक किसी फील्ड का दिया हुआ है इन्होंने एरिया और आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। एरिया आपने लिख दिया कि है क्या 841, उसके बाद आपने याद रखना है कि फार्मूला क्या है, लेंथ का फार्मूला है लेंथ इज इक्वल टू एरिया अंडर स्क्वायर, ठीक है। अंडर क्या स्क्वायर लेंथ, इसी तरह यदि एरिया की जगह आप उसकी वैल्यू लिख देंगे ये आ गई, ठीक है। 841 को आपने इसी तरह सॉल्व करना है, ये लिख दिया मैंने। अब आपको मैंने बताया था कि राइट साइड से आप पेयर लेना स्टार्ट करते हैं, ये इसका पेयर आ गया और एक ये वाली वैल्यू आ गई। फर्स्ट पेयर इसका है 8 से अब कम वाली मैंने वैल्यू लेनी है, ये देखिए मैंने क्या किया है कि अगर 1 का स्क्वायर ले तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर ले तो 4 आता है। अब ये 2 का स्क्वायर जो है 8 से छोटा है तो मैंने 4 लिख दिया है, इसको माइनस करेंगे 4 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इसी तरह 41 नीचे आ जाएगी। ये अपन क्या है 441। अब ये देखिए इसको मैं ऐड कर दूंगी 2 + 2 कर दूंगी, ये 4 आ जाएगा। अब 4 के साथ ऐसी वैल्यू लगानी है जो 441 से छोटी है या फिर बराबर है, इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया है, 4 के साथ 9 होता है, 9 से मल्टीप्लाई किया है, ये आ जाएगा 441। यहाँ पे भी 9 लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे। अब हमारे पास जो इसका आंसर आ गया है वो है 29, ठीक है। 29 अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर था ना, इसको इससे कैंसिल करके मीटर रह जाएगा, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 29 मीटर। ये जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं स्क्वायर रूट के, ये सारे आपके 2.3 से रिलेट कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।